हाँ बच्चों, बस स्टार्ट करते हैं अभी। बस स्टार्ट करते हैं, हो रहा है स्टार्ट अभी। 1 मिनट रुको, स्क्रीन लाता हूँ मैं। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। यस, न्यूक्लिक एसिड चल रहा था बच्चों अपना। सही है। न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे अपन अभी। हाँ भाई, एक मिनट रुको। यस, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बच्चों, पढ़ाई पढ़ाई ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है आप लोगों की? हाँ भाई, पढ़ाई ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है आप लोगों की? क्यों भाई? एक मिनट करते हैं यार। अभी दिख जाएंगे सबको, चिंता मत करो यार। ये ला। हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रहा है आप सब? सब ढंग से आवाज आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं। देखो बच्चों, लास्ट में अपना जो है न्यूक्लिक एसिड चल रहा था। हाँ, न्यूक्लिक एसिड चल रहा था लास्ट में हम सबका। सही है। अरे घर पे ढंग से रफ में स्ट्रक्चर को बना बना के पढ़ाई करा करो। जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर को जब तक हम घर पे बना के स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक एक स्ट्रक्चर को, हाँ, ढंग से पढ़ना पड़ेगा घर पे बेटा, तभी काम चलेगा। ठीक है। आज न्यूक्लिक एसिड की स्टार्टिंग ही है क्या? न्यूक्लिक एसिड की स्टार्टिंग ही है क्या आज? कहाँ तक पढ़ा दिया था न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड कहाँ तक स्टार्ट कर, न्यूक्लिक एसिड कहाँ तक पढ़ा दिया था? अच्छा, स्टार्ट ही का। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल। देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जो है किसको बोलते हैं? डीएनए एंड आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। लिखना स्टार्ट करो कॉपी में। फर्स्ट पॉइंट डालो, न्यूक्लिक एसिड हेडिंग डालो और लिखो। न्यूक्लिक एसिड हेडिंग डालो और लिखो, डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। लिख दो फर्स्ट।
डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड। अब ठीक है, ओके ओके, देखो भाई, डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। अब ठीक है, अब ठीक है, यस यस यस। देखो देखो बच्चों, जब मैंने आपको पॉलीसेकेराइड पढ़ाया था तो मैंने बोला था पॉलीसेकेराइड्स पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, बोलो बताया था। न्यूक्लिक एसिड्स जो है ओ, पॉलीसेकेराइड जो है पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड भी क्या होते हैं बच्चों, पॉलीमर होते हैं। लिख डालो इस लाइन को, पॉलीमर ऑब्लिक मैक्रोमोलिक्यूल, लिख डालो फटाफट से। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑब्लिक मैक्रोमोलिक्यूल। और यही बात मैंने आपको प्रोटीन में पढ़ाई थी। यस, किसी बच्चे ने बोला है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो प्रोटीन में जो काम अमीनो एसिड ने किया था, बताओ बच्चों, प्रोटीन में जो काम अमीनो एसिड ने किया था वही काम पॉलीसेकेराइड में किसने किया? वेरी गुड, मोनोसेकेराइड। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, पॉलीमर है। तो जो काम प्रोटीन में अमीनो एसिड ने किया, उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड में वही काम कौन करेगा, न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब उस लाइन को कंप्लीट करो, लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ। पॉली वो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑब्लिक मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इस लाइन को एक बॉक्स में बंद कर दो ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक लाइन में से मैं आपको 1000 2000 जितने चाहूं उतने क्वेश्चन बना सकता हूँ, केवल सिंगल लाइन। इस लाइन को यदि समझ पाए आप तो 12th में आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे। रियलिटी ये है, यदि आपको ये बात क्लियर हो गया तो जीन वीन सब समझ में आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ लाइन उसको लिखवा। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑब्लिक मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मोनोमर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये काम आएगी लाइन। हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कहाँ गया, ये रहा, मिशर। और इसने कहां से डिस्कवर किया, पस सेल से। पस क्या होता है, सेप्टिक। सेप्टिक जानते हो, अरे जैसे अपने हाथ पे कोई कट लग गया, ठीक है, कट लगने के बाद वो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं उसमें ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं पस, सेप्टिक। यस, उसको सेप्टिक बोलते हैं। अरे प्योर हिंदी में, अरे मवाद बोलते हैं यार। सेप्टिक का तो पता ही होना चाहिए ना भाई। यस, उसको बोलते हैं सेप्टिक। ठीक है, एक फर्स्ट सेल को लिया और उसके अंदर इस मीशर ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को देखा, ऑब्जर्व किया, और उस न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया न्यूक्लिन। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, उस साइंटिस्ट का नाम है अल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, ये समझना है। न्यूक्लियोटाइड का एक कंटेंट जो होता है वो होता है पेंटोज शुगर।
एक होता है नाइट्रोजन बेस और एक होगा फॉस्फेट। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। इसको ऐसे लिख देता हूं बच्चों में, देखो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। बहुत ध्यान से सुनना है। देखो बच्चों, जब पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाता है तो बनने वाले कंपोनेंट को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। जब पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा क्या बन जाएगा, उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तब इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ बच्चों, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है? फॉस्फेट का। अच्छा, एक बात का जवाब दो बच्चों, क्या मैं न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं क्या? न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? वेरी गुड, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। यस। एक बात बताओ बच्चों, न्यूक्लियोसाइड में कितना फॉस्फेट अटैच हुआ तब वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हुआ? वन ना। इसीलिए तो बोला न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। समझ में आया? अच्छा चलो एक बात बताओ, इसमें से हाँ एक एक कंटेंट लूंगा मैं। सबसे पहले मैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर पढ़ा चुका। यस। और यहाँ पे पेंटोज शुगर ओनली टू ही यूज होंगी, बता सकते हो कौन कौन सी? अरे भाई, ये जाइलुलोज को कौन अपने साथ लेके बैठा है? जाइलुलोज क्या काम आएगा यहाँ? एक तो राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज, दो शुगर यूज होंगे। ठीक है। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर आप जानते हैं पहले से ही, देखो ये बने हुए हैं आगे चल के। ये रहे पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, देखो ये रहा। बताओ बच्चों, कैसे पता चलेगा कि ये पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है? कहां से पता लगाओगे? अच्छा, फोर्थ से। क्या गजब करते हो यार, मतलब है। अरे कार्बन नंबर सेकंड पे चेक करना है। यदि H मिल गया तो डीऑक्सीराइबोज, और यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला तो राइबोज। कहां से चेक करोगे? सेकंड कार्बन एटम से चेक करना है इसको। सेकंड कार्बन एटम से OH मिला तो बोलो, OH मिला तो यस राइबोज, और H मिला तो नहीं। बच्चों यहाँ पे याद रखना, स्ट्रक्चर बनाने में ऑलवेज रिंग स्ट्रक्चर काम आएगा। मोनोसेकेराइड का रिंग स्ट्रक्चर काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। यस। अच्छा, एक बात बता सकते हो आप, ये राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज का जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ये अल्फा फॉर्म है कि बीटा? ध्यान से जवाब दो। बोलो क्या है ये? अल्फा। वो एच ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो, ओ एच ऊपर आ रहा है। फंसा दिया बच्चों, आपको फंसा दिया ना। अरे फिफ्थ कार्बन पे थोड़ी देखते हैं, फर्स्ट पे देखते हैं, और ओ एच कहाँ है? ऊपर है। तो कैसा फॉर्म है ये? बीटा। बताया था बहुत ढंग से, और आप उलझ गए मेरे जाल में ना। अरे, मोनोसेकेराइड की रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर फर्स्ट पे देखना है। यदि OH अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा तो बीटा, और नीचे मिलेगा तो अल्फा। याद रखना, DNA एंड RNA बनाने में राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर यूज होगा ना, वो बीटा यूज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है।
एक स्ट्रक्चर है, मैंने अभी बताया था आपको, न्यूक्लियोटाइड बनाने में 3 कंटेंट यूज होता है, बताओ कौन कौन से? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। और फॉस्फेट ये रहा आपके सामने, ये फॉस्फेट एक्चुअली इस तरह से ये रहा। हाँ, ये फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड। इसका एक बार नाम बोलो बच्चों सब, क्या लिखा हुआ है ये? फॉस्फोरिक एसिड। बोलो एक बार सब, नाम लिख के दो मेरे को आप, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सब लिखो एक बार सब, नाम दो इसको। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बहुत बढ़िया। अब ध्यान से जवाब दो, इस फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर को देखो और बताओ ये कितने OH माइनस रिलीज कर सकता है बच्चों मीडियम में? बताओ, फॉस्फोरिक एसिड मीडियम में कितने OH माइनस रिलीज कर सकता है? यस, फिर से फंस गए आप, एक भी नहीं देगा। इसीलिए मैंने बोला था कि इसका नाम लिखो सब, फॉस्फोरिक एसिड है वो। एसिड का बाप भी OH माइनस नहीं दे सकता, H प्लस देगा। तो मैं तो कुछ भी बोलूंगा, आपने आंसर क्यों दिया? मैं तो अंडरलाइन करूंगा तो इसका मतलब OH दिलवा दोगे आप एसिड? मैंने तो जानबूझ के किया अंडरलाइन, जिससे आप आंसर वही दो जो मैं चाह रहा हूँ। बोलो, ये फॉस्फोरिक एसिड है। अच्छा, धोखा किया हमने, बहुत बड़े। अरे फॉस्फोरिक एसिड है, इसी की वजह से तो डीएनए और आरएनए एसिडिक है। डीएनए एंड आरएनए की जो नेचर होती है वो एसिडिक है। ठीक है, तो दो कंटेंट बता चुका हूं मैं आपको बच्चों अभी तक। एक तो मैंने पेंटोस शुगर बता दिया, एक मैंने आपको फॉस्फेट बता दिया। अब क्या बचा हुआ है बोलो? नाइट्रोजन बेस। अब इसको ध्यान से पढ़ो। देखो भाई, नाइट्रोजन बेस जो है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो पायरिमिडीन टाइप के नाइट्रोजन बेस और एक प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन। ये जो पायरिमिडीन टाइप के नाइट्रोजन बेस हैं ये सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस होते हैं, मतलब ये हुआ इनकी स्ट्रक्चर में एक ही रिंग मिलेगा। और जो प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं ये डबल रिंग नाइट्रोजन बेस होते हैं। पायरिमिडीन, ये ऐसा पार्ट स्टार्ट किया है मैंने अभी, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन की गारंटी, 100% क्वेश्चन आएगा। यस, तो देखो नाइट्रोजन बेसिस जो हैं ये 2 टाइप्स के होंगे, एक तो पायरिमिडिन और एक प्यूरिन। पायरिमिडिन टाइप के जो नाइट्रोजन बेस होंगे उसमें एक ही रिंग मिलेगा, और प्यूरिन टाइप के जो नाइट्रोजन बेस होंगे उसमें 2 रिंग्स मिलेंगी, 2 रिंग्स मिलेंगी। कैसे मिलेगी बता रहा हूं ना वो तो। देखो पायरिमिडिन टाइप के जो नाइट्रोजन बेस होंगे उन पायरिमिडिन टाइप के नाइट्रोजन बेस में ये रिंग मिलेगी बच्चों। कोई सा भी पायरिमिडिन टाइप का नाइट्रोजन बेस हो, 1 2 3 4 5 6, पायरिमिडिन टाइप के 3 नाइट्रोजन बेस है, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, यूरासिल को यू से, और थाइमिन को टी से। थाइमिन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। ये एम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था, और इसका नाम ये क्यों दिया गया सबका जवाब मिलेगा, तसल्ली से सुनते रहो, मैं जितना बोलूं उतना सुनो। अब एक बात का आंसर और दे दो बच्चों, ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है पायरिमिडिन रिंग, इसको बोलते हैं पायरिमिडिन रिंग। ठीक है, ये पायरिमिडिन रिंग जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है कि होमोसाइक्लिक रिंग? कैसे पता चला? अरे क्योंकि देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और बीच में क्या आ रहा है? नाइट्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब साइटोसिन हो, यूरासिल हो, थाइमिन हो,
इन तीनों में ही ये रिंग कॉमनली मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइटोसिन हो या यूरासिल हो या थाइमिन हो, बताओ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे कि नहीं होंगे? देखो बच्चों, साइटोसिन को सी से, यूरासिल को यू से, थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करता है। थाइमिन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। अब इसको 5 मिथाइल यूरासिल क्यों बोलते हैं, इसको हम आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, ये जो तीनों नाइट्रोजन बेस है, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, इन तीनों की स्ट्रक्चर में ये रिंग कॉमन मिलेगा। मतलब ये रिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। देख लो आगे चल के, लो ये रहा, ये रहा, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। बताओ इनकी स्ट्रक्चर में ये रिंग कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाइरिमिडिन रिंग। तो साइटोसिन यूरासिल थाइमिन तीनों के तीनों बताओ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं? यस, बस इतना सही बताना हूं, अभी बाद में बताऊंगा और कुछ, ठीक है? जितना बोलूं उतना समझो, ठीक है? साइटोसिन उसी से यूरासिल। अच्छा, इसमें बताओ नाइट्रोजन कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं इस रिंग में? फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बोलो? और इसमें मैं फर्स्ट नाइट्रोजन पे स्टार लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं इसका आंसर थोड़ी देर बाद। दूसरे टाइप के नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। और ये जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होते हैं, हाँ, पाइरिमिडिन में 2 नाइट्रोजन होंगे, 4 कार्बन होंगे। अब ये जो डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है, इनकी स्ट्रक्चर में डबल रिंग मिलेगी, 2 रिंग मिलेंगी। एक तो इनमें पाइरिमिडिन रिंग मिलेगी ही मिलेगी, और दूसरा इसमें मिलता है इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग में 2 नाइट्रोजन होंगे, 3 कार्बन होंगे। बताओ बच्चों, प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस में जो एक्स्ट्रा रिंग मिलती है उसका नाम क्या होगा? इमिडाजोल रिंग। क्या बोलोगे, बोलो? इमिडाजोल नहीं है यार, इमिडाजोल है वो, इमिडाजोल रिंग, ठीक है? देखो इनका जो स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस का, वो किस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा? इस टाइप का मिलेगा बच्चों। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला। इसमें इस रिंग को तो क्या बोलते हैं बच्चों? पाइरिमिडिन रिंग। और ये साथ में क्या आ रहा है इसमें? एक्स्ट्रा रिंग जो कौन सा है, वो कौन सा बोलो? इमिडाजोल रिंग। और दोनों को कॉमनली जब बनाया जाएगा तो स्ट्रक्चर आएगा इस टाइप का। तो जो प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस होंगे, उनकी स्ट्रक्चर में ये रिंग पक्का मिलेगा, देख लो आप दोनों नाइट्रोजन बेस। बोलो, दोनों में ये रिंग कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब देखो इधर, पायरिमिडिन टाइप के नाइट्रोजन में से 3, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, कट हो गया ये। साइटोसिन यूरासिल थाइमिन कट, CUT कट। और प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? एडिनाइन एंड गुआनिन। एडिनाइन को ए से और गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको ऐसे याद रख लेना बच्चों, देखो, आग, AG, ये तो हो गया आग। आग जब भी लगाओ कैसी लगाओ? पूरी लगाओ, मतलब पूरी आग। तो प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो गए? एडिनाइन एंड गुआनिन। प्यूरिन टाइप के दो नाइट्रोजन बेस है, एक तो है एडिनाइन और एक है गुआनिन। आप तो ऐसे याद रखना, पूरी आग, मतलब प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजन बेस एडिनाइन एंड गुआनिन, ठीक है? अब एक काम करो बच्चों, आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 148 निकालो। आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 148 होना चाहिए। वहां पे आपको साइटोसिन यूरासिल थाइमिन तीनों के स्ट्रक्चर दे रखे होंगे। अरे प्यूरिन का स्ट्रक्चर मैंने समझाया ही नहीं अभी ढंग से यार, मैं पाइरिमिडिन पढ़ा रहा हूँ, पहले पहले उसको सुन लो।
साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, तीनों का स्ट्रक्चर देखो ढंग से, और उसमें भी ढंग से अब यूरासिल और थाइमिन का स्ट्रक्चर देखो और कंपैरेटिवली स्टडी करो क्या डिफरेंस आ रहा है। यूरासिल और थाइमिन की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है। 5th नंबर पर डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थाइमिन की स्ट्रक्चर में यूरासिल के कंपैरेटिवली मिथाइल एक्स्ट्रा है। अरे तभी तो ना फिर मिथाइल यूरासिल रखा। बोलो समझ में आया। थाइमीन का दूसरा नाम क्या होगा बोलो। 5 मिथाइल यूरासिल। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स 2006। यस, तो बताओ बच्चों 5 मिथाइल, हाँ अभी मैंने बताया नहीं आपको, अभी थोड़ी देर बाद बताता। पायरिमिडिन टाइप के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, पायरिमिडिन रिंग मिलेगा, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन का बनेगा, 1 एंड 3rd नंबर पर नाइट्रोजन मिलेगा। इसके एग्जांपल है कौन कौन से, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। साइटोसिन ये डीएनए में भी मिलेगा, इसको लिख लेना, वैसे लिखा हुआ आगे, प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। यूरासिल ओनली इन आरएनए, थाइमीन ओनली इन डीएनए। बताओ बच्चों साइटोसिन किस किस में मिलेगा, दोनों में मिलेगा, डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा। यूरासिल ओनली आरएनए में मिलेगा, थाइमीन ओनली डीएनए में मिलेगा। यस, ये ध्यान रखना। अगला है प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजन। प्यूरिन टाइप का जो नाइट्रोजन बेस होगा उसका स्ट्रक्चर एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। प्यूरिन टाइप का कोई भी नाइट्रोजन बेस हो उसमें 2 रिंग्स मिलती है। ये तो पायरिमिडिन रिंग हो गया, इसके साथ ये एक्स्ट्रा रिंग है, बोलो कौन सा, इमिडाजोल रिंग। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें मैं 9th नाइट्रोजन पर स्टार लगा, क्यों लगा रहा हूँ नहीं बताऊंगा अभी, बाद में बताऊंगा। अरे साइटोसिन की स्ट्रक्चर में 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, मैंने तो उसकी रिंग की बात की है ना। मैंने कब बोला साइटोसिन में 2 नाइट्रोजन मिलेंगे, मैंने बोला ऐसा, साइटोसिन में 2 नाइट्रोजन मिलेंगे ऐसा बोला मैंने। अरे उसकी पायरिमिडिन रिंग की बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, रिंग बनाया है मैंने पायरिमिडिन का, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है क्या, फिर हाँ ध्यान रहता बच्चों आपका। मैंने बोला है पायरिमिडिन रिंग में 2 नाइट्रोजन मिलेंगे। किसी का भी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड नहीं है, यदि 5th कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं लगाया तो अंडरस्टूड हाइड्रोजन है वहां पे। समझ में आई बात। सुनो, यूरिन टाइप के जो नाइट्रोजन बेस होंगे उनमें 2 रिंग मिलेंगी, एक का नाम पायरिमिडिन रिंग और एक का नाम इमिडाजोल रिंग। जो एडिनाइन और ग्वानिन टाइप के नाइट्रोजन बेस होंगे उन दोनों की स्ट्रक्चर में ये रिंग पक्का मिलेगा। आप बस इतना सा बता दो, बताओ नाइट्रोजन बेस कोई सा भी हो, बताओ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल है एडिनाइन एंड ग्वानिन। एडिनाइन एंड ग्वानिन ये दोनों के दोनों ही प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। एडिनाइन एंड ग्वानिन तो दोनों में ही मिलेंगे, आरएनए हो या डीएनए। तो डिफरेंस किस में आ रहा था, पायरिमिडीन में, और वो भी स्पेशली थाइमीन एंड यूरासिल। यूरासिल ओनली आरएनए में, थाइमीन ओनली डीएनए। गजब हो गया यार। जबकि मैंने फर्स्ट लाइन ये लिखवाई थी, किसी बच्चे का क्वेश्चन है सर न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए है, या न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। क्या गजब करते हो यार, फर्स्ट लाइन यही थी।
डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड, वो इसीलिए लिखवाया था मैंने। डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट लाइन यही थी, कहां ध्यान है? अरे बच्चों ऐसे काम चलेगा क्या, क्या करते हो हैं? तो देखो भाई यहां से एक रिजल्ट आ रहा है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस मिलेंगे। देखो आप, डीएनए डीएनए में मिलेंगे ATGC, आरएनए में AUGC। बताओ डिफरेंस कहाँ आया, बोलो। अरे बोलो डिफरेंस कहाँ आया, टी एंड यू। यदि थाइमीन होगा तो वो डीएनए हो, यदि यूरासिल हुआ तो वो आरएनए होगा। एडिनाइन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन, ये किसमें मिलता है? डीएनए में। एडिनाइन यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन किसमें मिलेंगे? बोलो आरएनए में। इसको इंपॉर्टेंट कर दो, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज करने वाला हूँ, पूछूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस दो दो टाइप के हो गए बच्चों, फिर से बता रहा हूँ एक बार, अब ध्यान से सुन लेना। देखो भाई, पायरिमिडिन सिंगल रिंग नाइट्रोजन में से एक ही रिंग मिलेगा। इसके एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। थाइमीन का दूसरा नाम थाइमेथाइल यूरासिल। साइटोसिन हो, यूरासिल हो या थाइमीन हो, सबकी स्ट्रक्चर में ये पायरिमिडिन रिंग मिलेगा। दूसरे टाइप के नाइट्रोजन में से प्यूरिन डबल रिंग नाइट्रोजन बेस होंगे। इसमें एक तो मिलेगी पायरिमिडिन रिंग और एक मिलेगी एक्स्ट्रा रिंग, उसका नाम है, बोलो क्या? एक बच्चे ने पूछा है सर इसमें कार्बन को इंडिकेट क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि ये कॉर्नर जो होते हैं ना बच्चों, ये कार्बन होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पे हर जगह पे कार्बन है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, समझे? यस, बता चुका हूँ पहले ही, ध्यान रखोगे तब तो ना। एक बात और, प्यूरिन टाइप के जो नाइट्रोजन में से वो है दो, एडिनाइन एंड ग्वानिन। इनकी स्ट्रक्चर में डबल रिंग मिलेगी, ये वाली। ठीक, एडिनाइन एंड ग्वानिन डीएनए में भी मिल सकते हैं एंड आरएनए में मिल सकते हैं। ठीक है, अब एक बार बताओ बच्चों, न्यूक्लियोटाइड किस किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड किस किसका बना होता है, बताओ। बोलो। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ लिंक होके क्या बनाएगा? पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या अटैच होगा तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड में क्या अटैच होगा तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड? तो फॉस्फेट, यस। तो बताओ बच्चों, अब हम इन तीनों कंटेंट को इंक्लूड करके बोलो न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं कि नहीं? यस। कैसे बनेगा न्यूक्लियोटाइड देख लो भाई, बहुत ध्यान से देखो। अब इसको हटा रहा हूं मैं, अब ये सब मॉड्यूल में लिखे, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सामने ला रहा हूँ आप। देखो भाई, अच्छा बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ध्यान से जवाब देना आप। एम आर एन ए का यूनिट क्या होगा? एम आर एन ए का यूनिट बताओ, बताओ। एम आर एन ए का यूनिट न्यूक्लिक एसिड है। क्या कर क्या रहे हो बच्चों, कभी ध्यान से सुनो, सुनो तो सही यार। न्यूक्लिक एसिड की खुद की यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड।
और ये mRNA RNA तो है ही यार, RNA मतलब न्यूक्लिक एसिड हुआ ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, और बोला था इसको स्टार्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बोला था, बोला था। बताओ RNA का यूनिट क्या होगा, RNA का यूनिट क्या होगा, बताओ tRNA का यूनिट क्या होगा। मैं तो बोलूंगा पत्थर RNA यूनिट न्यूक्लियोटाइड होगा। यस, अरे न्यूक्लिक एसिड कोई सा भी हो, यूनिट क्या होगा, बोलो न्यूक्लियोटाइड। अब मैं आपको यही समझा रहा हूं ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, देखो भाई, कॉपी में आप भी बनाओ मेरे साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हेडिंग ये है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इधर उधर ध्यान कहीं भी नहीं जाना चाहिए, यही सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है अभी। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, देखो भाई, देखो भाई, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। ये तो हो गया बच्चों फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और ये हो गया पेंटोज शुगर। और यहाँ पे अटैच होगा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, या तो वो प्यूरिन टाइप का हो सकता है, या फिर वो पायरिमिडीन टाइप का हो सकता है। ठीक है, यस। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ कार्बन, और यहाँ पे मैंने OH लिख दिया। अब इसमें ये ध्यान मत देना सर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करिए आप, वो सारी स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मैं वैलेंसी वैलेंसी पर ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, ये जो मैंने पेंटोस शुगर बनाया है यहाँ पे मैंने सेकंड कार्बन एटम पे ना तो OH लिखा है और ना ही मैंने H लिखा। क्यों? क्योंकि यदि मैं यहाँ पे OH लिख देता तो बताओ वो कौन सा शुगर होता, राइबोस। यस, सबका आंसर ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे H लिख देता तो डीऑक्सीराइबोस हो जाता, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैंने यहाँ पे ना तो H लिखा ना ही OH लिखा, क्यों? क्योंकि बच्चों यदि एक बार बताओ मैं यहाँ पे OH लिख देता तो इससे बनने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता वो DNA बनाने में काम आता कि RNA, बोलो। RNA, और RNA बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, बोलो बोलो फिर से बोलो, RNA बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलोगे? ठीक है, और यदि बच्चों में यहाँ पे ओनली लिख देता H, तो बताओ बच्चों अब इससे बनने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता, बताओ वो DNA बनाता कि RNA? DNA, क्योंकि शुगर डीऑक्सीराइबोज हो गया ना, एंड DNA को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड को नाम दिया जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, बोलो फिर से,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यार बच्चों क्या कर रहे हो यार आप? अरे भाई ये शुगर डीऑक्सीराइबोज हो गई ना, तो डीएनए बनाने में काम आएगी, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। और यदि यहाँ पे OH होता तो शुगर कौन सी हो जाती? राइबोज। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हमारा हेडिंग क्या, देखो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड, कॉमन न्यूक्लियोटाइड बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना तो OH लिखा ना ही H लिखा। अब सुनिएगा ध्यान से, बताओ बच्चों, पेंटोज शुगर के साथ क्या अटैच करें जिससे न्यूक्लियोसाइड बन जाए? बोलो। नाइट्रोजन बेस ना, तो याद रखना बच्चों, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट पर अटैच होगा नाइट्रोजन बेस। कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बोलो क्या? बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बताओ बच्चों, यहां से लेके यहां तक क्या बन गया? बोलो। न्यूक्लियोसाइड। यस। अब यहाँ पे दो बातें हैं बच्चों, देखो, यदि नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो इस प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच हो। यही रीजन था, मैंने देखो यहाँ पे प्यूरिन टाइप के जो नाइट्रोजन बेस हैं, उन प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस में यहाँ पे स्टार लगा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजन बेस होगा, मतलब एडिनाइन या ग्वानिन में से कोई सा, तो उसका 9th नाइट्रोजन अटैच होगा कहां पे? पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ। कर गया यार। अरे स्ट्रक्चर किधर बनाया, किधर गया? इधर पीछे। ये रहा, देखो। अरे वहां पे स्पेस ज्यादा है इसलिए उसको यूज किया। बहुत अच्छा स्पेस था वहां पे, गया था ये रहा। ये रहा। ये जो पेंटोज शुगर है, इसके कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। यदि वो प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजन बेस हुआ तो उसका 9th नाइट्रोजन अटैच होगा पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है। हाँ, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच। ठीक है। हाँ, और यदि पायरिमिडीन टाइप का नाइट्रोजन बेस हुआ तो इसका फर्स्ट नाइट्रोजन अटैच होगा पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ। ऐसे सुन लो, इस बार आप बताओ, बताओ पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होगा? पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ पेंटोज शुगर के, यस, फर्स्ट कार्बन के साथ। अब बताओ, यदि नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है, चलो पहले पायरिमिडीन बोलते हैं। यदि पायरिमिडीन टाइप का नाइट्रोजन बेस हुआ तो उस नाइट्रोजन बेस का कौन सा आइटम, फर्स्ट नाइट्रोजन, विल अटैच विद फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। और यदि प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजन बेस हुआ, यदि प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजन बेस हुआ तो उसका 9th नाइट्रोजन अटैच होगा पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ, विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यस।
अब बताओ बच्चों, यहां से लेकर यहां तक इस स्ट्रक्चर का नाम बोलो। न्यूक्लियोसाइड। अब एक बात बताओ मेरे को, इस न्यूक्लियोसाइड में क्या अटैच किया जाए जिससे ये न्यूक्लियोटाइड बन जाए? फॉस्फेट। और फॉस्फेट क्या बोलो? फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो, जब पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका रिएक्शन होगा फॉस्फेट के साथ। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका रिएक्शन हुआ इसके साथ। बताओ बच्चों, यहां से वाटर रिलीज होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। और जब यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, तो बताओ बच्चों, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा बोलो? और सिंगल बॉन्ड एक टाइप का क्या हुआ बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड हुआ ना। इस बॉन्ड का नाम हो गया एस्टर बॉन्ड। क्या बोलोगे बच्चों इसको? एस्टर बॉन्ड। क्यों बोला? अरे क्योंकि देखो, ये तो एसिड है और यहाँ पे एल्कोहल था। एसिड एंड अल्कोहल के रिएक्शन से क्या बनेगा बोलो? एस्टर। बता चुका हूं, कई बार बताया था। तो बताओ, एस्टर बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, एस्टर बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बिल्कुल हुआ। तो फिर बताओ, लास्ट एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन पूछ लिया एक ने, गजब ही क्वेश्चन पूछा है, मतलब मान लो। देखो भाई, एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा, देखो ध्यान से। देखो, क्वेश्चन क्या है उसका। यहाँ पर ओ OH था और यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा हुआ था ना। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर ये क्या कर दिया आपने, इधर से तो ओ OH लिया है, इधर से H लिया है, ये तो लिया है। अब आप ये क्वेश्चन तो बहुत गलत पूछ रहे हैं कि इसने H+ रिलीज किया और इसने OH- रिलीज किया। रिलीज नहीं किया है, OH- रिलीज नहीं किया है, ये रिएक्शन हुआ है। OH- रिलीज करने वाले को बेस बोलते हैं, ये तो H2O बना है। रिलीज तो H2O हुआ है भाई। OH- रिलीज हुआ है कोई? नहीं, ये तो OH और H का रिएक्शन हुआ है। अरे यहाँ पे ये फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड है, और ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है OH। दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? एस्टर बनेगा ना। इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम रख दिया बोलो क्या? एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है एस्टर। अब एक बार बताओ बच्चों, डीएनए हो या आरएनए, यूनिट क्या होती है उसकी? डीएनए हो या फिर आरएनए, यूनिट क्या होगी? देखो, ये स्ट्रक्चर आगे भी बना के दे रखा है जैसे। आगे और देखो, जरा देखो, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो यहाँ है। ये ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ध्यान से देखो इसको। अब आप देखो, ये तो यहाँ पर शुगर हो गई, और शुगर के साथ ये क्या अटैच है बोलो? नाइट्रोजन बेस। बोलो, है कि नहीं? अब बताओ, ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस कौन से टाइप का है बताओ आप? प्यूरिन। कैसे पता चला? अरे डबल रिंग आ रहा है ना। बोला, आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वैसे भी देखो, 9th नाइट्रोजन अटैच हो रहा है पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। अब देखो, एक बात है, इसके साथ ये फॉस्फेट अटैच हुआ है। अब यहाँ से ये माइनस क्यों आ रहा है आप?
अरे इसने H+ रिलीज किया, एसिड है ना भाई। एसिड मीडियम में क्या रिलीज करता है, H+। तो बताओ ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यही रीजन है कि डीएनए हो या आरएनए, उस पर कौन सा चार्ज मिलता है बोलो, नेगेटिव चार्ज मिलता है। डीएनए एंड आरएनए पे नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है बोलो? डीएनए एंड आरएनए पे, डीएनए एंड आरएनए। अरे ये देखो लो, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको बताते हैं एक बार, देखो ध्यान से, देखो आपके सामने है, देखो ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। बताओ ये फॉस्फोरिक एसिड है, बोलो यहाँ से H+ रिलीज कर सकता है ये। जब ये H+ रिलीज करेगा चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। डीएनए एंड आरएनए का यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ डीएनए एंड आरएनए पर नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? एसिड है इसलिए रिलीज करेगा। मीडियम में, मीडियम कहाँ है? अरे सेल में है ना डीएनए एंड आरएनए, साइटोप्लाज्म में। हाँ साइटोप्लाज्म में भी है, न्यूक्लियस में भी है डीएनए आरएनए। यस, तो वहां पे H+ रिलीज कर देगा, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो डीएनए एंड आरएनए पे नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है बोलो? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अब बताओ बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा होता है, इसमें कितनी स्ट्रैंड है बच्चों बोलो? 2 स्ट्रैंड है ना। बताओ बच्चों डीएनए किसका बना हुआ होगा? डीएनए की यूनिट बोलो, डीएनए की यूनिट बोलो। न्यूक्लियोटाइड होगी ना। क्या पूरा डीएनए या आरएनए केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड का बन जाएगा क्या? डीएनए या आरएनए को बनाने के लिए बताओ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे, उसको क्या बोला जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलोगे बोलो? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। इसका मतलब अब तो हमको ये बोलना चाहिए कि डीएनए मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड का बना होता है। डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, इधर देखो ध्यान से, ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड है। सपोज एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड ये रहा, ये स्ट्रैंड किसका बना हुआ होगा बोलो? न्यूक्लियोटाइड का। बताओ इस स्ट्रैंड को बनाने में केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड काम आएगा क्या? बहुत सारे ना। तो इसको क्या बोल दोगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसको भी क्या बोलोगे बोलो? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। इसका मतलब अब तो ये बोलना चाहिए डीएनए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स। और हाँ बच्चों, ये जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है ना, ये जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। क्यों होती है बताते हैं आपको अभी। एंटी पैरेलल का मतलब, देखो ध्यान से देखो, ये 2 पेन ले लिए मैंने, इन दोनों पेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो ये पैरेलल हो गया अभी। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, एक पेन को उल्टा कर दिया, अब क्या हो गए बच्चों? ये एंटी पैरेलल हो गए। याद रखना बच्चों, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्यों? जवाब दिया जाए, आगे चल के आएगा। अभी तो ये बोलो डीएनए कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है? 2। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता कैसे है। अगला अपना जो टारगेट है वो यही है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे बनेगा बच्चों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन। चलिए यार, यहाँ बना देते हैं। चलो देखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना आप। अब जो बना रहा हूँ यही है, बहुत काम की। नंबरिंग कर दे रहा हूँ इस पर मैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान से देखना। ये जो फर्स्ट फॉस्फेट है, ये ओनली फर्स्ट शुगर के साथ ही रिएक्शन करता है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो फॉस्फेट है, वो प्रीवियस शुगर के थर्ड कार्बन के साथ और नेक्स्ट शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ एक साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से ये फॉस्फेट प्रीवियस शुगर के थर्ड कार्बन के साथ नेक्स्ट शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ एक साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। हाँ, अब देखो, बताओ मेरे को एक बात, बताओ। यहाँ पे पेंटोस शुगर के, यहाँ पे पेंटोस शुगर के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर फिफ्थ एंड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड का नाम बताओ। बोलो, बॉन्ड का नाम क्या है? एस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब देखो, इस फॉस्फेट ने प्रीवियस शुगर के थर्ड नंबर के कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन किया। देखो ऐसे, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इस फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करा, तो इस बॉन्ड का नाम भी क्या होगा? बोलो, एस्टर बॉन्ड ही होगा। क्या होगा? बोलो। और जैसा यहां हुआ यहां, वैसा यहां हुआ और वैसा यहां हुआ, तो इस बॉन्ड का नाम भी क्या होगा? बोलो बच्चों, एस्टर बॉन्ड होगा। अरे मैंने इतना सा किया है, देखो इधर ध्यान से देखो। अब देखो, इतना सा किया है मैंने। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर और ये फिफ्थ। 1 2 3 4 5। देखो ये किया है मैंने, यहाँ पे इसके साथ ये फॉस्फेट रिएक्शन कर रहा है, और ये अगले वाला जो फॉस्फेट है वो ऐसे रिएक्शन कर रहा है। देखो, यहाँ पर रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर रिएक्शन ये हुआ। बताओ इस बॉन्ड का नाम क्या है? यहाँ बोलो, एस्टर बॉन्ड है ना? तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड। तो इसी को तो मैंने यहाँ बनाया यार, ये रहा, देखो काम। अब ध्यान से जवाब दो। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड तो ये रहा ऊपर वाला, और एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। इन दोनों के बीच में कितने एस्टर बॉन्ड है? बिटवीन दीज टू न्यूक्लियोटाइड, दो ही है, सही बात है। अरे यार, एक न्यूक्लियोटाइड तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इन दोनों के बीच में कितने एस्टर बॉन्ड है? देखो ध्यान। दो एस्टर बॉन्ड है। मैं इसको डाई एस्टर बॉन्ड बोल सकता हूँ। बोलो। और ये डाई एस्टर बॉन्ड किसके साथ है? फॉस्फेट के साथ। तो इस बॉन्ड का कंबाइंड नेम हो गया, बोलो क्या? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। बोलो क्या? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया आपके सामने, वन फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। वन फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड इक्वल टू
टू एस्टर बॉन्ड्स। ध्यान रखना ये काम आएगी लाइन बहुत ज्यादा। एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मतलब कितने एस्टर बॉन्ड? टू बॉन्ड कहाँ है? देखोगे जब भी तो दिखेगा ना, एक एस्टर बॉन्ड ये रहा और एक एस्टर बॉन्ड ये रहा। बोलो है कि नहीं? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, बोलो। ठीक है। अब एक बात और सुनो बच्चों, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो टर्मिनल एंड कंसीडर करते हैं बच्चों। एक टर्मिनल एंड को बोला जाएगा फिफ्थ टर्मिनल एंड, और एक को बोला जाएगा थर्ड टर्मिनल एंड। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फिफ्थ टर्मिनल एंड क्या होगा समझ लो। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का वो टर्मिनल एंड जहां पे पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट अटैच होगा। क्या अटैच होगा? फॉस्फेट। उसको तो बोला जाएगा फिफ्थ टर्मिनल एंड। और टू न्यूक्लियोटाइड क्यों लिए? ज्यादा ले लो आप ले लो ज्यादा। कहां तक बना था? मेरे पास स्पेस ही नहीं है समय। क्या 1000 न्यूक्लियोटाइड बनाऊं? एक स्टूडेंट बोला 2 न्यूक्लियोटाइड क्यों लिए? आप ले ले लेना 6000 और बना के देख लेना कॉपी, आपको समझ में आ जाए। गजब करता है यार, गजब। ठीक है, मैं बता रहा था किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फिफ्थ टर्मिनल एंड क्या होगा। ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चल रहा है। ये चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है। अब किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का थर्ड टर्मिनल एंड क्या होगा सुनो। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का वो टर्मिनल एंड जहां पे पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3, तो वो होगा 3। उसको बोला जाएगा थर्ड एंड। फिर से सुन लो, फिफ्थ टर्मिनल एंड क्या होगा? किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का वो टर्मिनल एंड जहां पे पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच है, फिफ्थ टर्मिनल एंड। लेकिन किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का वो टर्मिनल एंड जहां पे पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3, तो वो होगा 3 एंड। यस। अच्छा एक बात और बताओ, इस पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ध्यान से जवाब दो, टोटल कितने नाइट्रोजन बेस हैं? ठीक है, बताओ इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में टोटल नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल कितना है? बताओ इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फॉस्फेट कितने हैं? होंगे ही सही ना यार। यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अरे तो एक न्यूक्लियोटाइड में जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही शुगर होंगे, उतने ही फॉस्फेट। कोई नई बात थोड़ी है। सही है ना? अच्छा एक बात का जवाब दो, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं? इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस 3 है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताओ कितने हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है 2। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ये रहा, देखो ध्यान से, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ये रहा, और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये रहा। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गए ना। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में
किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उससे एक कम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। लिख डालो कहीं पर, लिखो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देखो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नाइट्रोजन बेसिस -1। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नंबर ऑफ टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उससे एक कम मिलेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, काम आएगा ये बहुत। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया। ये सब कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक बच्चों। देखो नाइट्रोजन बेस तक यहाँ तक ये वाला स्लाइड कंप्लीट है आपका। ये सब कंप्लीट है। अगले टर्म पर मैं स्टार्ट करूंगा इसके आगे। ये सब कंप्लीट हो चुका है। इसको ढंग से आप अपनी कॉपी में बना बना के पढ़ना, तब समझ में आएगा। ये कंप्लीट है सब, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट। ये सब बता चुका हूँ, एकदम कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं आपको। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये स्टार्ट करेंगे अगले टर्म पर। किसी भी पॉली, इसको लिख डालो, हेडिंग डालो फिफ्थ टर्मिनल एंड, हेडिंग डालो फिफ्थ टर्मिनल एंड, हेडिंग डालो फटाफट और लिखो द टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन the terminal end of polynucleotide chain where phosphate is attached with fifth carbon of pentose sugar, fifth carbon of pentose sugar. The terminal of polynucleotide chain where phosphate is attached with fifth carbon of pentose sugar, fifth carbon of pentose sugar. अब हेडिंग डालिए थर्ड टर्मिनल एंड, द टर्मिनल एंड। अब किसी बच्चे ने फिर से बोला रिपीट करो, इसको सुन लेना बच्चों वीडियो को, बाद में फिर नोट कर लेना है ना। द टर्मिनल एंड, अरे बच्चों पायरिमिडिन की रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, वो नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर में डबल रिंग है, वो इसलिए बना दिया दोनों में मिलेगा इसलिए। ठीक है, रिंग तो वही है जो मैंने बनाया था। द टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, द टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, द टर्मिनल एंड ऑफ polynucleotide chain where hydroxyl group, where hydroxyl group, where hydroxyl group
Here hydroxyl group present on third carbon of pentose sugar is free. कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट टर्न पर लिखवा दूंगा, परेशान मत हो आप, है ना, छोड़ दो इसको। वैसे भी अगली क्लास का टाइम हो गया आप बच्चों, है ना, अगले टर्न पर फिर से बता देंगे इसको, कोई बात नहीं।